और महिलाएं ही इस चीज को समझ सकती है कि उनके लिए 1,000 रुपया या 2,500 रुपया कितना मायने रखता है। ये सिर्फ महिलाएं ही समझ सकती है, क्योंकि उनको हर चीज के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि वो काम करती हैं, वो भी एक जिम्मेदारी भरा काम करती है। हम लोग कहते हैं कि परिवार सबसे बड़ी चीज है, वहीं से सारा परिवार समाज की एक छोटी सबसे बड़ी इकाई होती है। और उस परिवार पे इन्वेस्टमेंट करने वाली औरत को ही उनको कोई हिस्सेदारी नहीं है आर्थिक मामले में। मैया समान योजना तो निश्चित रूप से है ही। दूसरा, जिस तरीके से एक आदिवासी भाई को या पिता को या दादा जैसे बोलते थे हेमंत दादा, तो उनको जिस तरीके से जेल भेजा गया, तो इस चीज को भी महिलाओं ने समझा कि बहुत ही गलत तरीके से इनको, हेमंत जी को जेल भेजा गया। कि आदिवासी मुख्यमंत्री जो इतना पावरफुल है उसको जेल में डाल रहा है, तो समझ लीजिए बाकी जो आम लोग हैं उनकी क्या दुर्गति हो जाएगी अगर बीजेपी आती है तो। लेकिन ये तो एकदम आप एक तरीके से सवाल उठा दे कि जो जेल में है वो आदिवासी ही है, दलित ही है, ये तो कोई मतलब जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अगर आप देखेंगे आंकड़े, अगर आप उसमें जाति अगर आप देखेंगे, आप उस पर सर्च कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर में भी हमारे जब मोदी जी यहाँ पर आए थे प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ की जो रोटी बेटी और माटी की रक्षा करेंगे। तो मैं सिर्फ बेटियों की बात कर रही हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा कि हम बेटियों की रक्षा करेंगे। तो वो किस तरह की बेटियों की रक्षा की बात कर रहे थे? देखिए, यहाँ पे अगर आदिवासी महिलाओं की बात करें तो आप देख रहे हैं कि पलायन, जो आदिवासी महिलाएं असुरक्षित पलायन कर रही हैं और प्रताड़ित हो रही हैं। घरेलू सहायिका के रूप में बाहर महानगरों में वो प्रताड़ित होती हैं और घरेलू हिंसा की वो शिकार होती है। डायन प्रथा के नाम पे हजारों सैकड़ों महिलाओं की हत्या होती है। देखिए, मुस्लिम से तो शादी करते हैं, ये तो मैं इनकार नहीं कर रही हूँ। मुस्लिम से, हिंदू से, हर किसी से महिलाएं शादी कर रही हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो आप कनेक्ट होते हैं किसी के साथ, किसी पुरुष के साथ। आदिवासी समाज, तो आप उसके साथ बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके घरों में जाकर के काम करते हैं, लोग आपके घरों में आके काम करते हैं, तो उसी तरह से वैवाहिक संबंध भी बनते हैं। आरक्षण पर जो हम लोग उस पर अगर बेसिक हम लोग कहें कि आरक्षण क्यों मिला है लोगों को, तो उनका आरक्षण एक किसी को अमीर बनाने के लिए नहीं, एक सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, उनको सामाजिक न्याय थोड़ा सा बराबर लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। तो एक आदिवासी पुरुष या औरत कितना भी वो हिंदू धर्म ग्रहण कर ले, है ना, वो ब्राह्मण नहीं हो जाएगा, वो अपर कास्ट नहीं हो जाएगा। और कितना भी वो अमीर हो जाए, उसको वही बोला जाएगा कि ये तो जंगल में घूमने वाला आदमी था, फ्लाइट में घूमने का इसका औकात हो गया। तो इस तरह के तानों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। स्टेज पर कोई औरत बांध लेती है बच्चे को और माथा में गट्ठर लकड़ी का डाल लेती है, तो उसको बड़ा रोमांटिक तरीके से दिखाते हैं कि देखिए आदिवासी औरतें, तस्वीर, हाँ, रोमांटिक तस्वीर हो जाता है, बहुत ही महिमा मंडन हो जाता है उसका कि देखिए। लेकिन उस औरत का दर्द दिखता नहीं कि वो कितना दुखी है। सरकार ने तो कहा है कि प्रॉपर्टी पे बेटियों को अधिकार दो, संविधान ने, लेकिन समाज तो उसके लिए तैयार नहीं है देने के लिए। तो समाज को मेरे ख्याल से ज्यादा माहौल उस तरह से बनाने की जरूरत है। और जैसे उन्होंने, वो ठीक है, वो लेकर के आए फूलो जानो आशीर्वाद योजना, ठीक है, लेकिन ट्राइबल, वही मैं कह रही थी, आप महिलाओं के लिए योजना जो आप ला रहे हैं वो ठीक बात है। पुरुषों के लिए मुझे लगता है कि कौशल स्किल डेवलपमेंट ऐसा कुछ उनका होना चाहिए। नमस्कार। झारखंड में चुनाव का परिणाम आ चुका है। इंडिया अलायंस को प्रचंड बहुमत आया है, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा जो जुबां पर रही हर पॉलिटिकल पार्टी के, वो है महिलाएं। कोई मैया सम्मान योजना में ये कह रहा था कि क्या 2,500 में महिलाएं अपना अधिकार वोट किसी को दे सकती हैं। कोई बांग्लादेशी घुसपैठ पे बात कर रहा था, उसमें भी ट्राइबल महिलाएं ही निशाने पर थी कि ट्राइबल महिलाएं अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई हैं और उनसे मुसलमान शादी करके उनके आरक्षण का बेवजह इस्तेमाल जाया करते हैं और उनकी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमाते हैं। दरअसल महिलाएं फोकस में रही। तो क्या वाकई में हेमंत सोरेन का जादू सिर्फ 2,500 का था? ट्राइबल महिलाएं में क्या ये सोच है या नहीं है? इसी सारे मुद्दे पर हम लोग आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर हैं और यूं कहें कि अपनी क्रांतिकारी विचार की वजह से फिलहाल निलंबित हैं। और रजनी मुर्मू जी का एक और परिचय है, वो भी हम चाहते हैं कि आपको पता चल जाए, ताकि आप असेसमेंट सिर्फ
किसी के परिचय से मत कीजिए, उनकी बोली से उनका असेसमेंट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि ये जेएमएम महिला विंग की सदस्य भी हैं, सचिव हैं। और रजनी जी, सबसे पहला सवाल जो अब तो जितनी मुंह उतनी बात होगी, बिल्कुल, महिलाओं को लेकर ये कहा जा रहा है कि महिलाएं इस बार जाति में नहीं बटी, सिर्फ 2,500 रुपए के चलते। क्या ये बात पूरी तरीके से कहना सत्य होगा या असत्य होगा? बिल्कुल ये सही होगा महिलाओं के मामले में, क्योंकि महिलाएं के लिए झारखंड में पहली बार इस तरह से सोचा गया और उनको डायरेक्ट लाभ देने की कोशिश की गई। बहुत सारे सवाल लोगों ने किए कि महिलाओं को ऐसे डायरेक्ट पैसा क्यों देना चाहिए मुफ्त में। बहुत लोगों ने कहा कि मुफ्त में क्यों दे रहे हैं आप लोग, और एक तरह से टैक्स पेयर जो है उनका नुकसान हो रहा है, जो टैक्स दे रहे हैं वो फ्री में, औरतें तो कुछ करती नहीं। तो एक तरह से अब देखिए आप, कल्पना जी का भाषण आप देखिएगा हर जगह से, वो एक शुरू करती थी और उन्होंने हर भाषण में यही कहा कि महिलाओं को पैसे क्यों मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि सुबह से वो उठती हैं और रात तक काम करती हैं, बूढ़े बुजुर्ग और जो पति हैं या बच्चे हैं सबकी देखभाल करती हैं। तो हम लोग एक महिलावादी नज़रिए से भी अगर सोचें कि महिलाएं जो एक देश का, राष्ट्र का निर्माण करने में उनकी जो भूमिका होती है कि बच्चे को पढ़ा रही हैं या पति को बाहर काम करने के लिए भेज रही हैं, और उस भेजने की प्रक्रिया में उनका जो जीवन समर्पित हो रहा है या खर्च हो रहा है, उस खर्च की कीमत उनको एक जो सम्मानित मूल्य मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात थी और महिलाएं ही इस चीज़ को समझ सकती हैं कि उनके लिए 1,000 रुपया या 2,500 रुपया कितना मायने रखता है। ये सिर्फ महिलाएं ही समझ सकती हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि वो काम करती हैं, वो भी एक जिम्मेदारी भरा काम करती है। हम लोग कहते हैं कि परिवार सबसे बड़ी चीज़ है, वहीं से सारा परिवार समाज की छोटी सबसे बड़ी इकाई होती है, और उस परिवार पे इन्वेस्टमेंट करने वाली औरत को ही उनको कोई हिस्सेदारी नहीं है आर्थिक मामले में या राजनीतिक मामले में। तो हम लोग देख ही रहे हैं कि वो पिछड़ी हुई है, उनकी कोई भागीदारी है नहीं। तो ये जो अभी बात आ रही है कि मान लिया जाए कि डीबीटी एक दिखा महिलाओं को कि पहली बार उनके उस श्रम को भी सरकार ने ध्यान दिया जिस श्रम का वैल्यू कोई नहीं लगाता था, कि भाई इनका तो काम ही है, इसके बदले इनको पे करने की जरूरत नहीं है। संथाल में क्या वजह हुई, क्यों जो खासकर ट्राइबल महिलाएं हैं वो इतना मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले? सिर्फ क्या आपको लगता है ये मैया सम्मान योजना है या कोई और भी विषय है? मैया सम्मान योजना तो निश्चित रूप से है ही। दूसरा, जिस तरीके से एक आदिवासी भाई को या पिता को या दादा जैसे बोलते थे हेमंत दादा, तो उनको जिस तरीके से जेल भेजा गया, तो इस चीज़ को भी महिलाओं ने समझा कि बहुत ही गलत तरीके से इनको, हेमंत जी को जेल भेजा गया। और हम लोग जानते हैं कि देश में जितने भी जेल है ना, जेलों में आप देखेंगे आदिवासी और दलित ही जेल में बंद हैं। तो क्या जो अपराधी हैं या दोषी हैं, दागे, वो क्या आदिवासी दलित ही है? तो ये भी हम लोग आंकड़ा देखते हैं और इस तरह से हम लोगों ने बात भी रखी लोगों के पास कि हम लोगों को ही सबसे ज़्यादा जेल में डाला जाता है। तो अब आदिवासी मुख्यमंत्री जो इतना पावरफुल है उसको भी डाल दिया गया। तो समझ लीजिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री जो इतना पावरफुल है उसको जेल में डाल रहा है, तो समझ लीजिए बाकी जो आम लोग हैं उनकी क्या दुर्गति हो जाएगी अगर बीजेपी आती है तो। लेकिन ये तो एकदम आप एक तरीके से सवाल उठा दे कि जो जेल में है वो आदिवासी ही है, दलित ही है, ये तो कोई मतलब जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अगर आप देखेंगे आंकड़े, अगर आप उसमें जाति अगर आप देखेंगे, आप उस पर सर्च कर सकते हैं, तो उसमें आदिवासियों की सबसे ज्यादा संख्या आपको दिखेगी जेलों में और दलितों की संख्या सबसे ज्यादा रहेगी। पूरे देश में अगर बात करें तो आदिवासी की जनसंख्या ही 11 करोड़ के आसपास। हाँ, तो प्रतिशत में अगर आप देखिएगा ना, अनुपात में अगर आप देखिएगा, आपको आदिवासी और दलित ही जेल में दिखेंगे। आपको कोर्ट का चक्कर लगाते हुए भी आपको कौन दिखेगा? जो गरीब है, दलित है, आदिवासी। वो कह सकते हैं कि गरीब अमीर लोगों को अच्छा एडवोकेट हायर नहीं कर सकता, गरीब के पास कोई वकील या संसाधन को अपने अनुसार से तोड़ मड़ोड़ करने की शक्ति नहीं होती, तो आप ये कह सकते हैं कि गरीब ज्यादा जेल में। कोयला चोरी के रूप में आप उसको जेल में डाल रहे हैं ना, कोई 100 रुपया किसी का चुरा लिया या किसी धक्का मार के गिरा दिया, तो छोटा छोटा चीज में आप लोगों को जेल में डाल रहे हैं। और बड़े जो अपराधी हैं वो घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं करोड़ों का घोटाला करके। तो ये वाला चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जेल में कौन जा रहा है, वास्तव में जो दोषी है वो है या फिर जो कमजोर है वो जेल को भर रहा है चीज।
अच्छा, तो जब मान लीजिए ट्राइबल महिला, तो एक तो समझ में आया कि हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, उस वजह से आप कह रहे हैं कि उनके करीब आया हेमंत जी के, और करीब सरकार का डीबीटी योजना था वो करीब आया। लेकिन विपक्ष एक मुद्दा उठा रही थी, बांग्लादेशी घुसपैठ। बांग्लादेशी घुसपैठ का एक ऐसा मुद्दा था जिसमें ये समझाने की कोशिश हो रही थी ट्राइबल समाज को कि आपका हक, आपका अधिकार, आपके जमीन पर दूसरे देश से आए हुए लोग कब्जा कर रहे हैं। तो उस समय मनोस्थिति क्या होती थी ट्राइबल महिलाओं की, और खासकर संथाल की, क्योंकि आप संथाल से भी आती हैं। बिल्कुल, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर में भी हमारे जब मोदी जी यहाँ पर आए थे प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ की जो रोटी बेटी और माटी की रक्षा करेंगे। तो मैं सिर्फ बेटियों की बात कर रही हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा कि हम बेटियों की रक्षा करेंगे। तो वो किस तरह की बेटियों की रक्षा की बात कर रहे थे? देखिए, यहाँ पे अगर आदिवासी महिलाओं की बात करें तो आप देख रहे हैं कि पलायन, जो आदिवासी महिलाएं असुरक्षित पलायन कर रही हैं और प्रताड़ित हो रही हैं। घरेलू सहायिका के रूप में बाहर महानगरों में वो प्रताड़ित होती हैं और घरेलू हिंसा की वो शिकार होती है। डायन प्रथा के नाम पे हजारों सैकड़ों महिलाओं की हत्या होती है। तो उन्होंने कभी इस विषय पे बात नहीं की, घरेलू हिंसा पे बात नहीं की उन्होंने। आदिवासी महिलाओं का जो दोहरा शोषण होता है, घर में भी वो काम करती है, बाहर में भी जंगल में भी लकड़ी ढो करके वो लाती है। और पलायन के कारण, असुरक्षित पलायन के कारण बहुत सारी महिला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आप जानते हैं, हर बार यहाँ पे न्यूज आता है, ट्रैफिकिंग होता है, छोटी छोटी लड़कियों को बेच दिया जाता है। गरीब माँ बाप जो है मतलब जानकारी की कमी में या फिर गलतफहमी के कारण या गरीबी के कारण लड़कियां जो है वो लापता हो रही है। इस लॉकडाउन में हमने देखा कि लॉकडाउन में बहुत सारी सिंगल मदर जो हैं जिनको पति ने छोड़ दिया है, वैसी औरतें, बेटियों वाली औरतें जो थी वो बाहर से आई और उनका एक आंकड़ा मतलब सरकार के पास आया कि इतनी बड़ी संख्या में सिंगल मदर हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में है जिनको पति ने छोड़ दिया है, वो एकल हो गई हैं और उनको घर में राइट नहीं है रहने का। इस वजह से वो बाहर जाके दूसरों के घरों में काम कर रही हैं अपनी बच्चियों को लेकर के। तो उस बारे में मोदी जी ने नहीं कहा। वो उन्होंने किनको टारगेट किया? बेटी बचाने की बात कहाँ पे उन्होंने की? उन्होंने कहा कि उन्होंने उन औरतों को टारगेट किया जो ऑलरेडी सक्षम थी, पावरफुल थी। उन्होंने बकायदा एक तरह से महिलाओं की एक लिस्ट जारी की कि ये महिलाएं हैं, मुखिया बन गई है ना, जिला परिषद बन गई हैं, जिला परिषद सदस्य बन गई हैं, प्रमुख बन गई हैं, अध्यक्ष बन गई, जिन्होंने मुस्लिम से, ऐसी महिलाओं की उन्होंने लिस्ट जारी की। तो मोदी जी किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे? उन्होंने ट्रैफिकिंग पे बात नहीं की, उन्होंने असुरक्षित पलायन पे बात नहीं की, उन्होंने घरेलू हिंसा पे बात नहीं की। हड़िया बेचती हुई रोड किनारे जो औरतें अपमानित होती हैं आदिवासी, उनके बारे में उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने उन औरतों के बारे में बात की जो सक्षम थी, पावरफुल पोजीशन, सरकारी पद में थी, उन्होंने प्रतिनिधि थी जो, है ना। तो एक तरह से वो सरकार की हिस्सा थी और पावरफुल। तो वैसी महिलाओं का उन्होंने एक तरह से सामाजिक रूप से दोषी दागी घोषित किया कि ये औरतें दोषी हैं, ये आदिवासियों की जो हक है, आरक्षण जो है, आदिवासियों को जमीन ऐसी औरतों की वजह से जा रहा है और आरक्षण जो है आदिवासियों का वो प्रभावित हो रहा है कि ऐसी औरतें आरक्षण अपने मुस्लिम पतियों को दे रही है। जबकि हम लोग जानते हैं, मैं संथाल परगना से हूँ, वहाँ पर तो सभी समुदाय में महिलाओं ने शादी किया है, जिस भी कारण से, उनका निजी कारण होगा, जो जिस भी कारण से उन्होंने विवाह किया है। तो मतलब अगर स्पेसिफिक जैसे मुस्लिम से जोड़ा जा रहा था तो आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा ट्राइबल महिलाएं तो हिंदू में भी शादी की है, दूसरे कास्टों में भी शादी। पाकुड़ में जैसे आप देखेंगे वहाँ पे भगत लोगों, भगत सरनेम वालों की बहुत बड़ी संख्या है, तो भगत लोगों के साथ भी शादी की। तो ये हमारे लिए देखिए, और आप देखेंगे इनको जिसने राष्ट्रीय स्तर पे जैसे उन्होंने मुद्दा बनाया, दिल्ली से भी लोग यहाँ पे न्यूज बनाने आ गए, ठीक है, उन्होंने एकदम माहौल बना दिया कि ट्राइबल जो है उग्र है, पूरा एकदम इस वजह से परेशान है। एक तरह से कट्टर जो पुरुषवाद है आदिवासी समाज का, और खास करके जो बीजेपी से जुड़े हुए पुरुष जो है, उन्होंने भी इस चीज को बहुत उठाया, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता की तरह समाज में दिखाया कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। जो लड़कियां गैर आदिवासी से, मुस्लिम से शादी कर रही हैं, वो बड़ा मुद्दा है। लेकिन जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ था नहीं। देखिए, नहीं, ये रजनी मुर्मू से बातचीत करना इसलिए भी जरूरी है। एक तो ये गोड्डा कॉलेज में प्रोफेसर थी, चौराहे पर इन्होंने फेसबुक पर कोई अपनी टिप्पणी लिखी थी जिसके कारण इन्हें निलंबित कर दिया गया और अभी तक ये निलंबित ही हैं।
और संथाल परगना की ही रहने वाली हैं, मधुपुर की रहने वाली हैं। सवाल रजनी जी यही है कि बीजेपी जिस तरह से कह रही थी, मीडिया के लोग भी जिस तरह से बताते हैं कि संथाल परगना के इलाकों में एक जमाई टोला बसता है जहां पर जो मुस्लिम खास करके आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं वो जाकर बसते हैं, क्या कोई जमाई टोला आप देख पाई? मैं भी कई बार ये चीज सुना हूँ, बोल भी चुका हूँ कि जमाई टोला है। क्या जमाई टोला है वहाँ? अगर है तो उसमें कौन लोग रहते हैं? देखिए, पाकुड़ में तो हम खुद भी रहे हैं 1.5 साल, तो ऐसा कोई टोला नहीं है वहाँ पर। अच्छा। शादियां लोग अलग अलग क्षेत्रों से अपनी इच्छा से, जैसे मैंने कहा कि करते हैं लोग, है ना, लव मैरिज करते हैं या किसी भी कारण से कोई औरत और पुरुष कर रहे हैं तो करते हैं लोग। भगत से करते हैं, मुस्लिम से करते हैं, हिंदू से भी करते हैं। दुमका में भी बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं, पुरुष हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ शादी की है। तो ऐसा कुछ तो जमाई टोला जैसा मुझे तो कभी दिखा नहीं, और मैंने कहीं मतलब न्यूज में भी नहीं पढ़ा। तो बीजेपी जो लगातार कहते रही कि मुस्लिम जो है आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं, फिर जैसा पांडे जी भी बताया कि उनकी जमीन दौलत को फिर अपनाते हैं, फिर महिलाओं को आगे करके इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी आते हैं, तो इसका कहीं कोई असर नहीं दिखा? क्या आदिवासी इस चीज को नहीं समझ पाए या ऐसा नहीं होता है? देखिए, मुस्लिम से तो शादी करते हैं, ये तो मैं इनकार नहीं कर रही। मुस्लिम से, हिंदू से, हर किसी से महिलाएं शादी कर रही हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो आप कनेक्ट होते हैं किसी के साथ, किसी पुरुष के साथ, आदिवासी समाज, तो आप उसके साथ बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके घरों में जाकर के काम करते हैं, लोग आपके घरों में आके काम करते हैं, तो उसी तरह से वैवाहिक संबंध भी बनते हैं। वहां पे तो पाकुड़ की बात अगर हम कहें तो वहां पे 400 के आसपास छोटे मोटे खदान है पत्थर के, और 4 कोयला का खदान है बड़ा। तो वो सारा जो जमीन है वो बेसिकली आदिवासियों का ही है, खदान वाला। उस खदान पे तो आदिवासी शायद 2-4 लोग ही काम, मतलब उनका अपना वहां पे राइट है, वो मालिक है, खदान के मालिक। तो बाकी जगह तो सारे हिंदू और मुसलमान लोग, और मुसलमान नहीं, मैं तो कहूँगी हिंदुओं की सबसे ज्यादा उन खदानों पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और वो जो आपका कोयला जो जा रहा है उसमें भी हिंदू कारपोरेट ही वहां पे अपना कारोबार चला रहे हैं। तो इतने बड़े स्तर पे आदिवासियों की जमीन को लीज के माध्यम से कब्जा किया गया है। उस कब्जे पर बात करने के बजाय आप बात कर रहे हैं जमाई टोला के माध्यम से जमीन खरीद रहा है। मैं कहती हूँ कि आपको ये चीज पता है ना, पूरे झारखंड में सीएनटी एक्ट या छोटा नागपुर टेनेंटी एक्ट के तहत आप जमीन खरीद नहीं सकते हैं ऑफिशियली, ठीक है। लेकिन ये चीज अनऑफिशियली हम सब जानते हैं कि दान पत्र के जरिए हम लोग जमीन बेचते हैं, आदिवासी बेचते हैं, और जो गैर आदिवासी वो खरीदते हैं हर जगह पूरे झारखंड में। तो संथाल परगना में भी आप कहीं भी देख लीजिए, जमीन खरीदने के लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। आप कोई बीमार है, बीमारी में आप उसकी मदद कर दीजिए, क्योंकि आदिवासी, लेकिन वो तो एसपीटी तो बहुत कड़ा एक्ट है, वो डीसी से परमिशन लेना पड़ता है। लूप होल उन्होंने वहां पे छोड़ के रखा है कि किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो आदिवासी क्योंकि वो तो जमींदार है, वो बड़ा, उसके पास जमीन है, जंगल है, तो वो दान कर सकता है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है। नहीं, ये तो ठीक आप कह रही हैं कि भाई जमीन कोई इशू नहीं है, जमीन तो दान पत्र पे मिल ही जाता है, तो शादी करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया है, चूंकि वहां के सीट रिजर्व हैं, वहां पे उसका लाभ मिले, इसलिए संपन्न जो मुसलमान हैं वो शादी करते हैं ट्राइबल से। कह रहे कि कोई लव अफेक्शन वाली बात नहीं है, मतलब वो इंटेंशन क्लियर है, ऐसा आरोप है बीजेपी का। हर मामले में आप ऐसा नहीं कह सकते कि इंटेंशन क्लियर, मतलब कि नहीं रहता है। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस उद्देश्य से ही शादी करते हैं। लड़कियों, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये लड़कियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस मामले में मेरा ये कहना है कि अगर आप कह रहे हैं कि किसी लड़की का इस्तेमाल हो रहा है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या एक लड़के का इस्तेमाल, एक आदिवासी जो है पुरुष, उसका इस्तेमाल नहीं होता है? उसका भी तो इस्तेमाल होता है। आप कह रहे हैं कि एक आरक्षित सीट से आप अपनी पत्नी को खड़ा करके आप आरक्षण मार रहे हैं आदिवासी के हिस्से का, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि क्या पुरुष जो है, पुरुष विधायक जो है, जो लड़ते हैं इलेक्शन में, तो क्या उसमें एक आदिवासी मर्द जो है वही सर्वे सर्वा होता है? आप लोग जो इतना बोलते हैं कि चाहे वो बीजेपी से खड़ा हुआ आदिवासी विधायक हो, चाहे जेएमएम से, उनके पीछे में किनका हाथ रहता है? क्या उसके पीछे जो अमीर जो गैर आदिवासी है, चाहे हिंदू या मुस्लिम, उनका हाथ नहीं रहता है? उनका वहां पे कंट्रोल नहीं रहता है?
तो संसाधनों पर जिनका भी देखिए पावर रहेगा, जिनका भी ज्यादा हक रहेगा, जिनके पास ज्यादा पैसा रहेगा, वो आदिवासियों का दोहन करेगा ही। तो एक आदिवासी विधायक का या मुखिया का दोहन कोई दिकू करता है, मुस्लिम करता है, तो आप उसमें माइंड नहीं करते हैं। एक औरत का शोषण कोई यूज कर रहा है एक औरत को, तो आपको वहां पे लगता है कि आरक्षण मेरा खतरे में पड़ रहा है। ये इल्जाम तो हमारे हर आदिवासी नेता पे लगता है ना कि इसके पीछे फलना दिक्कू पिए है, इल्जाम लगता है कि नहीं? तो एक आदिवासी नेता मंत्री पे इस तरह का इल्जाम लगता है तो आप उसको आप कुछ नहीं करते। आप ये नहीं बोलते कि उस पुरुष को वहां से आरक्षित सीट से हटा दिया जाए, आप तो ये सवाल नहीं करते। एक औरत शादी कर लेती है, इसी वजह से आप दुखी किस चीज से हैं? एक औरत शादी कर लेती है, किसी और के साथ परिवार बसा लेती है, इस वजह से आप दुखी हैं? आपका जो पुरुषवाद आहत हो जाता है इस वजह से? मतलब आप कहना चाह रही हैं कि बीजेपी जो मुद्दा उठाई उससे उसको फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हो गया। आदिवासी महिलाएं आहत हो गई कि मेरे आचरण पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। आदिवासी महिलाएं आहत हुई, उन तक ये मुद्दा आया ही नहीं। एक आम आदिवासी औरत के पास ये मुद्दा जो पहाड़ पर रहती है, मुद्दा तो हम जैसे लोग थोड़ा सा महसूस कर पा रहे, क्योंकि ये हमारे लिए मुझे लगता है कि अपमानजनक था। बीजेपी ने जिस तरह से ऐसी महिलाओं को टारगेट किया, तो एक संवेदनशील महिला के होने के नाते मुझे लगता है ये हमारे आदिवासी महिलाओं का अधिकार जो है उसको हनन करने की कोशिश की गई है। उनके आरक्षण पर सवाल जो सवाल उठा रहा है वही अधिकार का हनन कर रहा है। देखिए, जो मोदी जी कह रहे हैं ना कि हम बेटी बचाएंगे, तो बेटी बचाने के नाम पे कहीं ना कहीं इल्जाम लगा करके वो हमें ऐसी औरतों को लड़ने से रोक रहे हैं। देखिए, आप समाज में आप जानते ही हैं कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको पॉलिटिक्स में जाने का अधिकार नहीं है। ऑलरेडी समाज उसको बांध के रखा हुआ, पकड़ के कि आपको राजनीति में जाने नहीं देंगे। तो जैसे तैसे करके कोई औरत अगर राजनीति में आ भी गई है तो आप उस पर इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। तो समाज तो हमें दबा रहा है, अब राजनीति भी हमें बर्बाद करने पर तुली हुई है ना? एक सवाल ये भी बनता है कि अब चर्चा इस बात की लेकर हो रही है कि जो भी ट्राइबल महिलाएं या ट्राइबल जो दूसरे जाति में शादी कर लेंगे उनका आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, ऐसे कानून की बात गाहे अभी फिलहाल बीजेपी कर रही है, मतलब, और उनसे समर्थित लोग कर रहे हैं। तो इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? आप चूंकि ट्राइबल महिला हैं, संथाल समाज से आती हैं, आप कह रही हैं कि हम अगर एक दायरा ये है सोचने का कि महिलाएं जो दूसरे कास्ट में शादी कर ले रही हैं वो सिर्फ उनको लाभ के लिए पुरुष यूज कर रहा है, जबकि पुरुष भी तो बहुत सारा लाभ ही उठा रहा है, उनको कोई सोशली डेमोरलाइज नहीं कर रहा है कि भाई आप डेमोरलाइज। तो मेरा ये कहना है कि जब ये मुद्दा उठ रहा है, एक तरीके से कहे तो अपने आप में कि भाई इंटरकास्ट मैरिज खासकर ट्राइबल महिलाएं अगर किसी में करेंगी तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाए, तो क्या इसको आप भी समर्थन करेंगे? देखिए, यही मैं कह रही हूँ कि बीजेपी का आप देखिएगा इधर 7-8 सालों से उनकी जो राजनीति पर अगर आप गौर करें तो सबसे पहले उन्होंने ना ईसाई, आदिवासी ईसाई जो बने हो उनके डीलिस्टिंग की उन्होंने बात की कि ये अपना धर्म छोड़ चुके हैं, ये अपना समाज छोड़ चुके हैं, इन्होंने धर्म बदल लिया है, तो ये अल्पसंख्यक में आ गए हैं, तो इनको हटा दिया जाए आरक्षण से। ठीक है, फिर उन्होंने, आप लोगों को उतना नहीं, आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, या फिर उस हम लोग जिस सर्कल में, आदिवासी सर्कल, हमारा जो ग्रुप है, सोशल मीडिया ग्रुप, हमारा जो संगठन चलता है, संथाल परगना सोना दिसम, या ऐसे भी ट्राइबल व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हजारों लोग जुड़े होते हैं, वहां पे जो बीजेपी में घुसे हुए आदिवासी पुरुष जो थे, उन लोगों ने जो मुद्दा चलाया कि ऐसी एक तो डीलिस्टिंग करना है ईसाई लोगों का, ये उन्होंने एक टारगेट किया हुआ था, इस बार तो फेल हो गया उनका एजेंडा। तो ये औरतों को भी आरक्षण से, ऐसी औरतों को छांट करके हटाने की बात। तो बीजेपी का क्या है ना, हर बहाने से अलग अलग थोड़ा सा छोटा छोटा कम्युनिटी को हटा करके उनका आरक्षण पे सवाल करना, उनको हटाने का काम करना। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी, ये 2016 की घटना है। तो 2016 में दुमका में दिग्घी जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का, वहां पर 2 कपल जो है घूम रहे थे, जो लड़की ट्राइबल थी और लड़का हिंदू था। उस वक्त रघुवर की सरकार थी। तो 16 लड़कों ने उनके साथ गैंग रेप किया, ये कहकर कि तुम इस दिक्कू के साथ क्यों घूम रही हो। आदिवासी 16 लड़के ही गैंग रेप किए। हाँ, और उनके साथ उनको एक तरह से सजा दी।
और चूंकि रघुवर की सरकार थी और हिंदू लड़के पे वो अटैक हुआ था, उसका वो जो बॉयफ्रेंड था वो हिंदू था, तो थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिला और कड़ा एक्शन लिया सरकार ने, उस वक्त की जो पुलिस थी वहां पर, और सारे लड़कों को तुरंत अरेस्ट किया। और इसके बाद अरेस्टिंग के बाद वहाँ का जो ट्राइबल था दुमका का, उनका रिएक्शन आप देखेंगे कि उनको लगा कि हमारे जो 16 लड़के गए एक तरह से वो समाज के लिए शहीद हो गए, मतलब कि समाज को सुधारने के लिए वो जेल गए हैं, इस तरह से उन्होंने वहां पे ट्रीट किया। बकायदा उन लोग संगठित हुए, इकट्ठे हुए, उनके लिए चंदा इकट्ठा किया उन आरोपियों के लिए कि इनको हम लोग को बेल कराना है। ये वाला न्यूज मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता होगा। तो आप ये उदाहरण इसलिए दे रही हैं कि आदिवासियों में ये है कट्टरता? पहले आप ग्रामीण क्षेत्र में रहा होगा, बिटलाहा होता था ऐसी लड़कियों का, बिटलाहा बिल्कुल होता था, जो गैर आदिवासी के साथ संबंध बनाती थी उनके साथ बिटलाहा हो जाता, समाज से उनको बाहर कर दिया जाता था, वो लड़की हमेशा के लिए निकल जाती थी। लेकिन एजुकेटेड पुरुषों में ये जो मानसिकता आई है, खुल करके खुलेआम सोशल मीडिया में लिखना, ऐसी लड़कियों को ट्रोल करना, ये वाला चीज जो है ना, बीजेपी ने इन्होंने ये एक माइंड गेम खेला है आदिवासी पुरुषों के खिलाफ, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है, महिलाओं के साथ अपराध हुए हैं इसके बाद से। 14-15 साल से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व बढ़ा है ये, जहाँ भी इंटरकास्ट। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले आप देखे होंगे एक हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसमें इस बात को बाकायदा रेखांकित किया गया है कि अगर मामला ये था, चूंकि उसके पिता थे हिंदू और माँ थी ईसाई, आदिवासी थी, और उन लोगों ने शादी की थी। अब बेटी का ये था कि वो हिंदू का सर्टिफिकेट चाह रही थी, और हाई कोर्ट ने कहा कि जब धर्म परिवर्तन हो गया है तो इस आधार पे आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कई जगह ये टिप्पणी आई कि चूंकि धार्मिक पहचान ही मिट गई है, तो कई बार हाई कोर्ट ने इसको जायज माना है कि हाँ ठीक है, नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। आरक्षण पर जो हम लोग उस पर अगर बेसिक हम लोग कहें कि आरक्षण क्यों मिला है लोगों को, तो उनका आरक्षण एक किसी को अमीर बनाने के लिए नहीं, एक सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, उनको सामाजिक न्याय थोड़ा सा बराबर लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। तो एक आदिवासी पुरुष या औरत कितना भी वो हिंदू धर्म ग्रहण कर ले, है ना, वो ब्राह्मण नहीं हो जाएगा, वो अपर कास्ट नहीं हो जाएगा, और कितना भी वो अमीर हो जाए उसको वही बोला जाएगा कि ये तो जंगल में घूमने वाला आदमी था, फ्लाइट में घूमने का इसका औकात हो गया। तो इस तरह के तानों से आपको गुजरना ही पड़ेगा, आप जितना भी अमीर बन जाए। तो एक आदिवासी जब आदिवासी परिवार में पैदा होता है तो उसको आरक्षण इसी वजह से मिला क्योंकि सामाजिक रूप से वो पिछड़ा है, नीचा उसको माना गया है। तो इस नीचे मानने की जो प्रक्रिया है वो तो अभी भी जारी है। तो कोई धर्म बदल लेता है, अपना मान्यता बदल लेता है, इस वजह से आपको आरक्षण नहीं मिला है। तो इस वजह से आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जो कह रही है इसमें बहुत विरोधाभास मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी और एक मिनट। हाई कोर्ट का इधर में आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही आपत्तिजनक एक तरह से संविधान विरोधी फैसले आए हैं महिलाओं को लेकर के। उन्होंने फैसले दिए जैसे कि ये जो आपका हिंसा को लेकर के या पति की बात नहीं मानने को लेकर के, इन्होंने इधर कहा है कि पति का बात तो मानना ही पड़ेगा, या पति के साथ मैरिटल रेप की भी आजकल हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो आपका मैरिटल रेप, तो उस मामले में भी कोर्ट कहती है कि भाई पति है तो आपको पति के साथ वो रेप करेगा तो ठीक है। एक तरह से वो असंवेदनशील, इधर हाल के दिनों में मोदी राज में उन्होंने बहुत ही असंवेदनशील बयान दिए हैं। इसमें तो आप ये नहीं कह सकती। कोर्ट ने पहले उसमें ये कहा था कि भाई आप कितना बार नो कर सकती हैं, क्या उस पुरुष के भी पक्ष में आप खड़ा होके देखिए, क्या पुरुष कोई मानसिक परिस्थिति से गुजर रहा है कि नहीं। बार बार अगर पत्नी संबंध बनाने में नो कर दे तो ये तलाक का आधार हो सकता है। इसको कोर्ट ने वेरीफाई किया। वो तो सही है, तलाक का आधार बिल्कुल भी हो सकता है, लेकिन पत्नी की ऐसी कोई मजबूरी नहीं हो सकती है कि मतलब कि मुझे इनकी बात माननी ही पड़ेगी। तो इधर कोर्ट का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। कोर्ट का इस्तेमाल करके देखिए इतने सारे गड़बड़ियां हो रही है। आप देखिए, ऐसे मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी। आप देख लीजिए, संविधान ने 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत महिलाओं को प्रॉपर्टी पे अधिकार दिया, और इसके बावजूद हम सब जानते हैं कि हम लोग वास्तव में जमीनी स्तर पर अपनी महिलाओं को अधिकार नहीं देते हैं।
तो अब क्या ही बात करें, हम तो बहुत नीचे हैं, महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप क्या मानती है झारखंड में आदिवासी महिलाओं की क्या स्थिति है? बहुत ही दयनीय है। आप सबसे पहले अगर आंतरिक स्तर पे अगर आदिवासी समाज की बात करें तो महिलाएं जो है ना घर में भी काम करती हैं। मैंने एक चीज देखी, हिंदू या मुस्लिम फैमिली में कम से कम उनको चावल रोटी के लिए नहीं सोचना पड़ता है। ये उनकी सामाजिक रूप से जिम्मेदारी होती है उनके समाज के पुरुषों की कि हम आपका घर में राशन पानी का व्यवस्था कर देंगे। उनको ज्यादा निकलने की जरूरत नहीं पड़ती है अधिकतर मामलों में। कुछ मामलों में औरतों को मजबूरन बहुत ज्यादा नशेड़ी है उसका पति या जो भी, तो निकलना पड़ता है। लेकिन बहुसंख्यक गैर आदिवासी महिलाएं जो हैं पारिवारिक मामले में ठीक ठाक है, खर्चे पानी के लिए। बाकी उनके साथ हिंसा होती होगी वो अलग मामला है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हिंसा तो हो रही है, मारपीट, नशा करके पति मारपीट कर ही रहा है, घर में काम भी कर रही है महिला, बच्चे भी संभाल रही है, और वो बाहर मजदूरी करने भी जा रही है, जंगल जा रही है लकड़ी ढोने के लिए, है ना, सब्जी जंगल से बच्चे को बांध करके। तो इस तरह को, इस चीज को हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, ट्राइबल एक्टिविस्ट, पीठ पर कोई औरत बांध लेती है बच्चे को और माथा में गट्ठर लकड़ी का डाल लेती है, तो इसको बड़ा रोमांटिक तरीके से दिखाते हैं कि देखिए आदिवासी औरतें, तस्वीर, हाँ, रोमांटिक तस्वीर हो जाता है, बहुत ही महिमा मंडन हो जाता है उसका कि देखिए। लेकिन उस औरत का दर्द दिखता नहीं कि वो कितना दुखी है। तो ट्रेडिशनल लॉ से फॉलो होता है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ से फॉलो होता है, हिंदू कुछ और। तो आप जो ये बात करें ये सामाजिक व्यवस्था है। हाँ। इसमें अगर आप बदलाव चाहती है तो सरकार पे दबाव, मतलब सरकार को वैसा बाध्य कर सकती हैं कि भाई हमारे लिए भी इस एंगल से सोचा जाए, जिस एंगल से सोचा नहीं। पर जिस समाज से आप आती हैं उस समाज में जो अभी तक ट्रेडिशन बना हुआ है उसके अनुसार से तो कहेंगे यही है। हाँ बिल्कुल यही है। तो मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि हम लोगों का जो दुख है, आदिवासी औरतों की पीड़ा है, उसको लोगों ने एक तरह से तस्वीर बना करके मार्केट में बेचा, उसको बाजार बनाया कि ऐसी, और लिपा पोती हम लोग कर रहे हैं तो उसको भी आपने बाजार बनाया मार्केट ने कि ट्राइबल कला है ये, और बाकी जो लोग हैं वो पक्के मकान बना रहे हैं और हम उसी महिमा मंडन में कच्चे मकानों में रह रहे हैं और बरसात में हमारे घर चू रहे हैं। औरतें हर साल लिप लिप करके उनके हाथ घिस जा रहे हैं। ये जो फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, मजबूत सरकार, उसमें आप क्या चाहते हैं कि ट्राइबल महिलाओं पर क्या हो? क्या सिर्फ 2,500 रुपए प्रति महीना उससे हो जाएगा आदिवासी महिलाओं का उत्थान, की और कुछ करना होगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। जैसे महिलाओं को, ट्राइबल लोगों को आरक्षण मिला है तो ट्राइबल महिलाओं को ये तो 2,500 मिल ही रहा है। इसके अलावा भी और उनके लिए अलग से योजनाएं, जैसे हड़िया बनाती है औरतें, और सिर्फ महिलाओं के लिए योजना नहीं लाए। मुझे लगता है कि ट्राइबल पुरुषों को ठीक करने की जरूरत है। वो जिस तरह से गैर जिम्मेदारी भरा व्यवहार करते हैं, नशे के शिकार है। मुझे लगता है कि नशा मुक्ति वाला एक प्रोग्राम झारखंड सरकार, हम लोग भी ज्यादातर जो कवर करते हैं, हेमंत सोरेन ने हड़िया बेचने वाली महिलाओं के लिए बकायदा एक योजना लाया था जिसमें उनको लोन मिल रहा था और बाजार से जोड़ा जा रहा था। इस बिजनेस को छोड़ के, हड़िया का बिजनेस को छोड़ के, तो सरकार तो अपनी तरफ से करती है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको ट्रेडिशन से जोड़ते हैं कि ये मेरा रिचुअल्स है, ये हमारा राइट्स है। तो सरकार तो उस पे मतलब बहुत हद तक इंटरफेयर नहीं कर सकती। मैंने वही कहा कि सरकार ने तो कहा है कि प्रॉपर्टी पे बेटियों को अधिकार दो, संविधान ने, लेकिन समाज तो उस पे लिए तैयार नहीं है देने के लिए। तो समाज को मेरे ख्याल से ज्यादा माहौल उस तरह से बनाने की जरूरत है। और जैसे उन्होंने, वो ठीक है, वो लेकर के आए फूलोजानो आशीर्वाद योजना, ठीक है, लेकिन ट्राइबल, वही मैं कह रही थी, आप महिलाओं के लिए योजना जो आप ला रहे हैं वो ठीक बात है। पुरुषों के लिए मुझे लगता है कि कौशल, स्किल डेवलपमेंट ऐसा कुछ उनका होना चाहिए और उनका जो लाइफस्टाइल है उसको सुधारने की जरूरत है। पुरुषों को अपने ही इलाके में रोजगार, सबसे बड़ी चीज ना पुरुषों का ये है कि आदिवासी का जमीन के साथ उनका काम कारोबार होना चाहिए। उनका जो जमीन जो लीज में बर्बाद हो रहा है, खदान, पत्थर का खदान चला जा रहा है, वो 2,000 रुपये में ना 8-10 एकड़ महीना बेच दे रहे हैं, ठीक है। तो सरकार उस पर फोकस करे कि उनको बराबर का हिस्सेदार बनाया जाए जिनकी भी जमीन है, ना कि उनको आप 2,000-4,000 रुपया महीना बांध दीजिए। ये नहीं, आप लाखों रुपया आप महीना कमा रहे हैं, उसको आप 2,000 दे रहे हैं। तो इस पे सरकार को फोकस, आदिवासियों की जो प्रॉपर्टी है ना, उसको, प्रॉपर्टी को संरक्षित करने की जरूरत है, मुझे लगता है। बहुत क्रांतिकारी विचारधारा आपका। तो ऐसे लोग या तो मतलब समाज में या तो तिरस्कृत होकर बाहर चले जाते हैं या फिर समाज बदल देते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई आदिवासी में तो ये है कि महिलाएं
प्रताड़ित घर में भी हैं, काम भी कर रही हैं, बाहर भी कर रही हैं, और पुरुष के लिए मतलब वो सब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। पुरुष अपने इच्छा से किसी से शादी करता है तो वो हीन भावना से उसको नहीं देखा जाता है, और जो आदिवासी महिलाएं दूसरे जाति में शादी कर ले रही है तो उनको हीन भावना से देखा जा रहा है। ये तो अलग विषय है। मेरा ये मानना है कि मान लीजिए कि 100 महिलाएं दूसरे धर्म के लोगों से या जाति के लोगों से शादी की संथाल में, तो उसमें से 100 में से आप कितने प्रतिशत महिलाओं को ये मान रही हैं कि वो मानसिक रूप से मतलब परिपक्व फैसला ली, सोच समझ के ली। जैसे बीजेपी ये कर रही है कि उन मुसलमान युवक जो हैं वो मतलब इंटेंशनली शादी कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई में आपको भी लगता है कि हाँ जो भी इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है वो परिपक्वता से नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कि नहीं 100% महिलाएं अब सबल हैं, पढ़ रही हैं, सब कुछ सक्षम है, तो अपना सोच समझ के फैसला कर रही हैं? महिलाएं सबल नहीं है। एक जो हमारे दिमाग में एक भ्रम बैठा हुआ है कि महिलाएं, हम लोग असल में क्या होता है ना, लव मैरिज को हम लोग मानते हैं कि बहुत प्रगतिशील विचारधारा है। वास्तव में लव मैरिज और अरेंज मैरिज में इतना फर्क है कि अरेंज मैरिज करके आपके माँ बाप आपको शोषित होने के लिए भेज देते हैं, और लव मैरिज में आप अपनी इच्छा से जाके शोषित होते हैं अपने आप का। ठीक है, तो यही फर्क है। ये तो और आपका विचार हो सकता है, शादी के बाद क्यों महिलाओं को कहा जाए शोषित हो रही है, या वो तो शादी के बाद कई महिलाएं खुश हैं, मतलब कई नहीं, भारत में तो अगर आप उठा के देखेंगे तो प्रतिशत काफी अच्छा है। देखिए, मैं अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो कहती है कि हर तीसरी औरत घरेलू हिंसा की शिकार है। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे कि सब कोई हर 1 मिनट में बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप के केस दर्ज हो रहे हैं, बाकी जो दर्ज नहीं हो रहे हैं उनका तो रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। दर्ज केस में 1 मिनट में 1 रेप, और हर तीसरी औरत घरेलू हिंसा की शिकार। तो औरतें जब शादी करके किसी के घर जाती है तो उनको अपना धर्म बदलना पड़ता है, उस घर के अनुसार उनको रहना पड़ता है, उस घर के अंदर रहना पड़ता है, उस घर के जो पुरुष है उनके अनुसार। अगर हम बराबरी या सम्मान की बात करें, अगर रियल में हम बात करते हैं, तो बराबरी तो नहीं है ना, शोषण तो हो ही रहा। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि गैर आदिवासी के साथ शादी करने से ही शोषण हो रहा? शोषण तो अपना आदिवासी में भी जाकर के औरत का शोषण हो ही रहा है ना। तो आप ऑल ओवर शोषण की बात कीजिए, आप एक पर्टिकुलर इंसान के शोषण की बात मत कीजिए। मैं ये कह रही, आप सारी महिलाओं के शोषण की बात कीजिए। अगर मान लीजिए सरकार आपकी बातों पे ध्यान देख के रेफरेंडम करा ले, तो आपको लगता है कि आपके पक्ष में लोग खड़े होंगे या महिलाएं ही खड़ी होंगी? मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, जब हमने इस मामले में महिलाओं के बारे में, आदिवासी महिलाओं के बारे में जब बोलना शुरू किया, तो आप जैसे कि अब मेरा परिचय हुआ कि मेरी नौकरी चली गई। ठीक है, और काफी अधिकतर हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट कहलाते हैं तथाकथित आदिवासी समाज में, उन लोगों ने हमारे खिलाफ लिखा, बोला, हमें ट्रोल करवाया, बहुत तरह की चीजें हुई। अब आप देखिए, अब हम सरकार के साथ हैं, और अब वैसा कुछ अटैक नहीं होता पर्सनली, ठीक है, और वैसा कुछ ट्रोलिंग भी नहीं होता, लेकिन संस्थानिक स्तर पर जो पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां अटैक कर रही है ना लोगों पे, तो वो वाला मामला हो जाता है। लेकिन एक माहौल तो हमने बना दिया है कि ट्राइबल लोग जो एक्टिविस्ट अपने आप को, वो लोग कम से कम ओपनली ऐसे कुछ बोलते नहीं है। 1-2 लोग बचे हुए हैं, जैसे कि आपका खूंटी में एक जो जेएमएम की नेत्री थी और काफी सक्रिय कार्यकर्ता थी 10-12 साल से, उनका टिकट कटवा दिया अपने समाज के लोगों ने और बीजेपी ने मिल करके। तो इस तरह से हमारा जो राइट है आदिवासी महिलाओं को, उस तरह से वायलेंस कर रहे हैं आदिवासी महिलाओं के साथ। आप, वो औरत काम कर रही थी, तब आप नहीं बोल रहे थे कि इसका गैर आदिवासी पति, उसका काम, उसकी सेवा आपने सब ली। जब उनको अधिकार देने की बात आई, सम्मान देने की बात आई, तब आपको याद आया कि इसका पति तो गैर आदिवासी है। तो ये वाला चीज। आप जिस पार्टी से हैं वो सत्ता में है। आप जिस पार्टी से हैं उसका एकदम प्रमुख चेहरा कल्पना सोरेन है जी। क्या पार्टी आपको इतनी आज़ादी से, जैसे आप बात रख रही हैं, अपने फोरम में रखने की आज़ादी देता है? वो लोग मतलब वो ऐसे आपकी बातों को सुन रहे हैं, या जो डिमांड आप
समाज से कर रही हैं। हाँ। क्या कभी मतलब सरकार से अगर मौका मिले तो आप करेंगे सरकार से बिल्कुल, ऐसे कि वहाँ चुप हो जाएंगे कि हमारी पार्टी है? नहीं, मैं तो रखूंगी। और देखिए अभी तो अभी मैंने शुरू ही किया, 3-4 महीने से ज़्यादा एक्टिव हूँ पार्टी में। तो मेरे जो जिला अध्यक्ष हैं ना, वो मुझे जानते हैं और उनके जरिए ही मैं जुड़ी हुई हूँ पार्टी से। तो निचले स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो अभी जो लहसन मंत्री जी हैं वो मुझे जानते हैं बचपन से कि ये है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी कल्पना जी जो इतनी महिलावादी है, महिलाओं की बात करती है, वो भला क्यों नाराज होंगी। तो जेएमएम ऐसी पार्टी है जो हमारी जैसी महिलाओं को सम्मान देती है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। स्वर भले आपको अच्छे नहीं लग सकते, विचार आपको अच्छे नहीं लग सकते, पर ये कहना है कि विचार तो है और एक बड़ा तबका है जिसका ये विचार है, तो इसको अनसुना कैसे किया जाए। जब माटी रोटी बेटी की बात होगी तो बेटी सिर्फ शोषित है ये कह के वोट मांगना उचित नहीं होगा। शोषण के कई कारण हैं, उन सब पे विचार करके अगर बात आता तो कह रही है कि ज़्यादा फ्रूटफुल होता। खैर, इनकी अपनी सोच है, जो समाज का जो रिचुअल्स है उससे थोड़ा सा डिफरेंट आप कह सकती हैं कि इनका अपना सोच है। सरकार या समाज या सिस्टम या जो सामाजिक तौर पे काम करते हैं समाज में, वो लोग इनकी बातों को कितना समझ पाए, हम लोग कितना आप तक इनकी बातों को पहुंचा पाए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप अपनी भी राय शेयर कर सकते हैं शालीनता के साथ। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in